लवीना टंडन हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए अपनी पुरानी यादें ताज़ा की हैं। 2015 और 2018 में वो क्वीन एलिजाबेथ से मिले थे। देखिए, प्रधानमंत्री लिखते हैं, महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने राष्ट्र और लोगों को प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूं, विनम्र श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री लवीना प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, उनकी यादें शेयर करना और क्वीन एलिजाबेथ का अब नहीं रहना, क्या इस वक्त लंदन में चल रहा है, ब्रिटेन में चल रहा है? प्लीज बताइए। इस वक्त सबसे लंदन में तो जो मुख्य जगह है जहां लोग पहुंचे हैं वो है बकिंगम पैलेस। वहां पे नोटिस लगाया गया है, ईज़ल पे रखते हैं कि इस पूरे समाचार का एक स्टेटमेंट होता है जो रॉयल फैमिली ने इसको दिया है और वो बाहर रखा है। लोगों के मन में बहुत ज्यादा इज्जत, और जैसे कहते हैं ना कि क्वीन का प्रिंसिपल जिंदगी में रहा, नो एक्सप्लेन एंड नो कंप्लेन। तो बिना किसी शिकायत के वो अपना काम कंसिस्टेंटली सालों, डेकेड्स दर डेकेड्स करती रही। तो लोगों के मन में बहुत आघात है। और यूके जिस तरह का देश है, काफी प्रोटोकॉल होते हैं और एक बहुत ही सेरेमोनियल तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को जारी किया जाएगा। जैसे बालमोरल में उनकी मृत्यु हुई है, तो वहां से किंग चार्ल्स, जो इनका नाम प्रिंस, जिसे हम प्रिंस चार्ल्स कहते हैं, लेकिन उनके नाम में चार्ल्स, फिलिप, आर्थर, जॉर्ज, चारों नाम है। तो वो किस नाम से कहलाए जाएंगे आगे, ये हमें पता चलेगा। या तो वो किंग चार्ल्स द थर्ड होंगे या फिर किंग जॉर्ज द सेवेंथ होंगे, जो भी लेते हैं। लेकिन इमीडिएटली आप ये कहें कि उन्हें अपना काम कल से ही संभाल लेना होगा, इस तरह से कि वो कॉन्डोलेंसेस रिसीव करना या प्रधानमंत्री से कल दोपहर तक ही ऐसा अंदेशा है कि मिलना, तो इस तरह के सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम इस वक्त उन्हें किंग्स चार्ल्स ही कहते हैं, वो बालमोरल से वापस आ जाएंगे। लेकिन क्वीन का कॉफिन जो है 2 दिन बाद पहुंचेगा बकिंगम पैलेस, और उसके बाद डे 8 और डे 9, 8वें और 9वें दिन वेस्टमिंस्टर पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर यानी कॉमन्स में रखा जाएगा, जहां लोग आकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और फिर इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन लंदन ब्रिज कहा जा रहा है, और जो असेशन ऑफ किंग है उसे ऑपरेशन स्प्रिंग कहा जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों ही एक साथ चलने वाले हैं। बात एक तरह से बहुत बहुत दुखद बात है, लेकिन फिर किसी न किसी को इस देश की कमान राजा के तौर पर उठानी है और निभानी है। तो किंग्स चार्ल्स अपना पूरा कार्यक्रम करेंगे, और इस दौरान, इस 10 दिन की मॉर्निंग के दौरान जो पूरा देश करेगा, उसमें किंग्स चार्ल्स हर एक जो टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं, सबसे पहले नॉर्दर्न आयरलैंड से शुरू होकर फिर वेल्स और स्कॉटलैंड में तो थे ही, वो सब जाएंगे और फिर पहुंचेंगे वापस। और डे 10 उसको नेशनल मॉर्निंग डे यानी डे 10 को नेशनल मॉर्निंग डे डिक्लेयर किया जाएगा। और उसके बाद पूरे सेरेमनी के साथ क्वीन का फ्यूनरल होगा। ब्रिटेन के इतिहास में लवीना, क्वीन एलिजाबेथ सबसे लंबे शासक के तौर पर देखी जाएंगी। कैसे इस चीज को आप देखती? बहुत ही मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वीन एक तरह से हिमालय पर्वत की तरह थी इस देश के लिए। बहुत ही कितने प्रधानमंत्री उन्होंने देखे, यूएस के भी, यूके के भी, दुनिया को आप देखें। आप मोदी जी ने जब ट्वीट, हमारे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि उन्होंने वो रुमाल दिखाया उनको जो गांधी जी ने उनको उनकी शादी पर दिया था। तो कितना लंबा अंतराल रहा। बहुत ही अनुभवी रानी रही, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर्स देखी और इतने प्रधानमंत्री देखे। तो उन पर बहुत ही विश्वास या आस्था एक भी कह सकते हैं आप, लोगों को विश्वास था, चाहे रॉयलिस्ट ना भी हो, क्योंकि इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो एंटी मोनार्की हैं। लेकिन जो एंटी मोनार्की लोग भी हैं, एंटी मोनार्क लोग भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं
क्वीन की बड़ी इज्जत करते थे कि नहीं कुछ भी कहिए, इन्होंने बहुत काम किया। तो बहुत जितने भी उथल पुथल इस देश ने देखे या ऐतिहासिक रूप से जो भी ये करता रहा, क्वीन एक तटस्थ थी।